सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख 21 फरवरी 2026 आपकी पाठशाला द्वारा केरल का नाम केरलम रखा गया है। केरल का नाम केरलम रखा गया है। केरलम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर केरल राज्य का नाम बदल केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कौन सा काम दिया गया? केरलम के नाम को मंजूरी दे दी गई। नमो भारत कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत यानी RRTS कॉरिडोर के शेष खंडों का उद्घाटन किया, जिससे यह पूरा प्रोजेक्ट अब जनता के लिए उपलब्ध है। ग्रेट निकोबार परियोजना। ग्रेट निकोबार परियोजना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने 81,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए हरी झंडी दे दी है। एविएशन मोनेटाइजेशन। एविएशन मोनेटाइजेशन क्या है देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NM.0 के तहत नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 27,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया। हनीबी हनीबी कॉरिडोर। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने NHAI ने राजमार्गों के किनारे जैव विविधता बढ़ाने के लिए अपनी तरह का पहला मधुमक्खी गलियारा यानी कि कॉरिडोर कार्यक्रम शुरू किया है। यह अंजदीप का जलावरण किया गया जहाज है। भारतीय नौसेना 27 फरवरी को चेन्नई में एंटी सबमरीन वारफेयर पोस्ट अंजदीप को औपचारिक रूप से शामिल करेगी। इसे गार्डन रिच बिल्डर्स ने बनाया है। गार्डन रिच बिल्डर्स ने बनाया है इसको। ऑपरेशन शिवालस नाइट शिवालस ऑपरेशन शिवालस नाइट क्या है देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा यह सैन्य ऑपरेशन सुरक्षा और रणनीतिक गतिविधि संबंधित बाफ्टा BAFTA में भारतीय फिल्म का परचम। कौन सी फिल्म है? मणिपुरी फिल्म बुंग। मणिपुरी फिल्म है बुंग ने बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। राष्ट्रीय गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हाल ही में संपन्न हुई इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया और भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर साझा किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि 28 फरवरी को पड़ेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। वर्ष 2026 के थीम विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देना, ये इसकी थीम रहेगी। ये कब मनाएगा? ये 28 फरवरी को। यह विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय बैटरी दिवस 18 फरवरी को एलेसेंड्रो बोल्टा की जयंती पर मनाया गया। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 20 फरवरी 2026 को किन दो भारतीय राज्यों ने दो भारतीय राज्य हैं जिन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया? सिक्किम और गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर या उत्तराखंड या झारखंड। और ये दो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य और मिजोरम 23वां राज्य बना था। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इस तिथि मनाया गया। ये 18 फरवरी को 20 फरवरी को या 20 फरवरी को ये मनाया गया। ये 20 को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया गया। यह दिन गरीबी, बेरोजगारी और मानवाधिकारों
जैसे मुद्दों को हल करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका थीम रहा अहम ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस, इसका थीम रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार यानी EPIFF 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? रणबीर कपूर, डी शाहरुख खान, डी विकी कौशल या डी कार्तिक आर्यन ने जीता? ये जीता है शाहरुख खान ने। ठीक है। मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? रूस की जर्मनी, इसराइल या डी अमेरिका? कौन है ये? जर्मनी ने। ठीक है, जर्मनी ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। क्या है? भारत और जर्मनी है। भारत और जर्मनी ने उन्नत कंप्यूट और एआई अनुसंधान में सहयोग के लिए एक एमओयू नए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 फरवरी 2026 को इसरो ने किस रॉकेट की मदद से ओशन सेट 4 क्या ओशन सेट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ए पीएसएलवी सेट से, बी जीएसएलवी MK3 से, सी एसएसएलवी B3 से या डी LVM3? क्या है ये? कौन सा रॉकेट है? ये रॉकेट है पीएसएलवी C58 से ओशन सेट 4 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने सॉरी इसरो ने पीएसएलवी C58 रॉकेट की मदद से ओशन सेट 4 को ओशन सेट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह ओशन सेट 4 समुद्र के स्तर, तापमान, समुद्री हवाओं की सटीक निगरानी करेगा, जिससे चक्रवात की भविष्यवाणी और बेहतर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडस एक्स इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, ये पूछ रहा है। ए वाशिंगटन डीसी में, बी नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या डी न्यूयॉर्क में? इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत अमेरिका रक्षा पारिस्थितिक तंत्र इंडिया यूएस डिफेंस सेलिब्रेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य में ताहर और नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए पहला विशेष गलियारा बनाया गया है? ए केरल केरल में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में या डी आंध्र प्रदेश? कहाँ बनाया गया? ये तमिलनाडु में। नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए पहला विशेष गलियारा बनाया गया तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के राजकीय पशु, तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है, नीलगिरी ताहर की संख्या बढ़ाने और उनकी सुरक्षित आवागमन के लिए यह गलियारा विकसित किया है। अगला प्रश्न, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 60 फुट यानी गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? ए तेजेंद्र पाल सिंह पुर, बी नीरज चोपड़ा, मुरली श्रीशंकर या डी ज्योतिरादित्य? कौन है जीता है? तेजेंद्र पाल सिंह। तेजेंद्र पाल ने तेहरान में, कहाँ पे हुआ था? तेहरान में ये हुआ था गेम। तेहरान में आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में गोल्ड डाला। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवहन संवाद 2026 यानी ट्रांसपोर्ट डायलॉग के अनुसार भारत इस वर्ष तक अपनी 30% सार्वजनिक बसों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखता है। ईवी करने का लक्ष्य रखता है 2027 तक, 2030 तक,
सी 2035 तक या डी 2040 तक। साथ ही 2030 का लक्ष्य रखा गया। 30% सार्वजनिक बस इलेक्ट्रिक। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नीति आयोग ने 2030 तक परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलाव का रोडमैप पेश किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जापानी मस्तिष्क ज्वर यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ किस राज्य ने व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया? ए बिहार, बी असम, पश्चिम बंगाल या डी ओडिशा। कौन सा राज्य ये? असम है। मानसून से पहले बीमारी के खतरे को कम करने के लिए असम सरकार ने उच्च जोखिम वाले जिलों में यह अभियान चलाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक, ए अफरोज शाह को, बी पूर्णिमा देवी बर्मन को, सी सोनम वांगचुक को या डी सुनीता नारायण को। ये चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025-26 से सम्मानित किया गया ये पूर्णिमा देवी बर्मन को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी एनई द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025-26 से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ठीक है, डबल डबल आ गया है। असम की असम की हरगिला आर्मी असम की हरगिला आर्मी के माध्यम से सारा संरक्षण के उन प्रयासों के लिए उन्हें दोबारा वैश्विक सम्मान मिला है। इनको पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही, किस उद्देश्य से बनाई जा रही है? केवल कृषि विकास के लिए, बी पर्यटन और रणनीतिक बंदरगाह के लिए, सी वन्य जीव अभ्यारण्य विस्तार के लिए या डी अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए बनाई जा रही है? किस उद्देश्य के? ये पर्यटन और रणनीतिक बंदरगाह के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा शामिल है जो हिंद महासागर में भारत की पकड़ मजबूत करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा व्यक्तिगत वायु शोधक यानी कि एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है? ए नैनो क्लीन, बी जेप्टो, सी एयर वेदा या डी स्काई रूट। किसने किया ये चमत्कार? वायु शोधक किसने व्यक्तिगत वायु शोधक सबसे छोटा व्यक्तिगत वायु शोधक लॉन्च किया? कि नैनो क्लीन, बी जेप्टो, सी एयरवेदा या डी स्काईरूट। तो नहीं, ये नैनो क्लीन, ऑप्शन ए। आईआईटी दिल्ली के इस स्टार्टअप ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसे नाक पर लगाया जा सकता है और यह 95% प्रदूषण रोकता है।
अपना 95% प्रदूषण रोकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? नया पोर्टल का नाम पूछता है कि इसमें अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस पर शुरू किया गया 20 फरवरी को। ई अरुणाचल, बी सुशासन पोर्टल, उदय पोर्टल या डी आत्मनिर्भर पोर्टल। इसका नाम क्या है? उदय पोर्टल शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू किए नए पोर्टल का नाम क्या है? उदय पोर्टल है। यह पोर्टल राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने के लिए बनाया गया है। के लिए कौशल प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ने के लिए बनाया गया है इस पोर्टल को, उदय पोर्टल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? जापान, की दक्षिण कोरिया, डी ऑस्ट्रेलिया या डी थाईलैंड। कौन था ये है ये जापान ऑप्शन। यह भारत और जापान के बीच होने वाले एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। थैंक यू जी, धन्यवाद।